पाठ 1 हमारे अपने। सीता और राजू दोनों अपने दोस्तों के साथ घर के आंगन में खेल रहे हैं। माँ ने आवाज लगाई, सीता ओ सीता, राजू ओ राजू, जल्दी घर आओ, नाश्ता करने का समय हो गया है। दोनों भाई बहन माँ के पास दौड़ पड़ते हैं। दादाजी पौधों में पानी डाल रहे हैं। दादी चावल चुनने में लगी हुई है। पिताजी साइकिल लेकर बाजार जा रहे हैं। तभी सीता के मामा जी मिठाइयाँ लेकर उनके घर आते हैं। सीता और राजू मामा जी से लिपट जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मामा जी इनके घर आए हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हारे परिवार में कौन कौन लोग हैं? तुम्हारे मामा जी कहाँ रहते हैं? सीता के मामा जी कितने दिनों तक इनके घर में रहेंगे? तुम्हारे पिताजी के कितने भाई बहन हैं? तुम्हारी माँ के कितने भाई बहन हैं? नाना जी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आप इन्हें क्या कहते हैं? पिताजी की माँ को, माँ के भाई को, चाचा जी की बहन को। क्या आपके परिवार में और भी लोग आते जाते हैं? उनके बारे में लिखें। परिवार में आने वाले लोग, वे कब आते हैं और क्यों आते हैं? सीता की माँ बहुत खुश है। वे मामा जी से नानी जी का हालचाल पूछ रही हैं। मामा जी ने बताया कि नानी जी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। उन्हें चलने फिरने से भी तकलीफ होती है। माँ ने बताया कि सीता का चेहरा मामा जी से बहुत मिलता है। चर्चा करें। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे परिवार में किससे मिलता है? क्या चेहरा के अलावा कुछ आदतें भी अन्य सदस्यों से मिलती हैं? कौन कौन सी आदतें मिलती हैं? और कौन से लक्षण परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलता है? लिखो। प्यारे बच्चों, क्या किसी परिवार में कोई दो सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है और हम ऐसे लोगों को जुड़वा कहते हैं। सलमा का परिवार। यह सलमा का परिवार है। सलमा के परिवार के लोग कपड़ा धोने का काम करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कपड़ा धोने वाला काम करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? हाँ, हम उन्हें धोबी या धोबिन कहते हैं। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ, तो कैसा काम? तुम्हारे परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं? उनके बारे में अपनी किताब के पृष्ठ संख्या 5 पे लिखें। जब तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, तो उनका काम कौन करता है? यानी अगर आपकी माँ बीमार पड़ जाती है या दादी या पिताजी, तो उनकी जगह पर कौन काम करता है? साजिद के चाचा ने उसे और फरजाना को साइकिल चलाना सिखाया। क्या तुमने भी कोई काम अपने परिवार से सीखा है, जैसे कि साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई करना, घर के सामान को सही जगह पर रखना? क्रियाकलाप 2। बच्चों, परिवार की तुलना एक पेड़ से किया जा सकता है। आपके पर्यावरण अध्ययन किताब के पृष्ठ संख्या 6 पर रघु के परिवार को पेड़ के चित्र द्वारा दिखाया गया है। उसे देखें और समझें और दिए गए रिश्तों को भी समझें, जैसे दादा दादी, नाना नानी, छोटे चाचा, बुआ, बड़े चाचा, बड़ी चाची, पिताजी, माँ, मौसी जी, मामा जी, रघु,
चंचला। क्रियाकलाप 4। बच्चों, इन आवाजों को बारी बारी से सुनिए। कौन कौन सी आवाजें आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी? जैसे संगीत की ध्वनि, बांसुरी के सुर और कोयल की कूक आपको जरूर पसंद आई होगी। भोपू की आवाज, बाजार का शोर एवं गाड़ियों का शोर आपको जरूर बुरे लगे होंगे, क्योंकि ये आवाजें कर्कश होती हैं और कानों को चुभती है। कई लोगों को ठीक तरह से सुनाई नहीं देता। हम किस तरह उनकी सहायता कर सकते हैं? क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें देखने, सुनने या चलने में परेशानी होती है? तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो? बिल्कुल सही। आपके घर के बुजुर्ग लोग जैसे दादा, दादी, नाना, नानी को कम सुनाई या दिखाई पड़ता होगा। उम्मीद है उनके साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा होता होगा। एक बूढ़े व्यक्ति की मदद तुम कैसे करोगे? सोचो और बताओ। हमने सीखा दृष्टिहीन बूढ़े व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होना। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा, नाक, आँख, कान, आवाजें आदि अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य से मिलते जुलते हैं। अपने परिवार का परिवार वृक्ष बनाना, परिवार में रिश्ते नाते, मेहमानों का आना जाना एवं उनका सत्कार करना।